लैम्बोर्गिनी दुनिया की सबसे आइकॉनिक और लग्जरियस स्पोर्ट कार, जिसको बनाने का मकसद सिर्फ रिवेंज यानी कि बदला था। एक मामूली फार्मर का बेटा जिसने अपने गिराज में वो कार बनाई जो आज दुनिया के हर अमीर के गिराज में पाई जाती है। ये स्पोर्ट कार दिखने में जितनी शानदार है, इसकी कीमत उतनी ही ज्यादा है। लेकिन चंद ही लोग उस शख्स के बारे में जानते हैं जिसने प्रिजनर होने से लेकर एंजो फरारी की बेइज्जती का जवाब अपनी कामयाबी से दिया। अगर आप इस कार के शौकीन हैं या अच्छी चीजों की तारीफ करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए जानते हैं लैम्बोर्गिनी की फर्श से अर्श तक की कहानी। फ्रिचियो लैम्बोर्गिनी 28 अप्रैल 1916 को इटली के एक शहर रोनाजो में पैदा हुआ। फ्रिचियो के वालिदैन वाइन बनाने के लिए खेती करते और अपने बेटे को एक अच्छी वाइन बनाने का तरीका सिखाते। फ्रिचियो अपने वालिद की बात तो सुनता, लेकिन खेती में उसे कुछ खास इंटरेस्ट ना था। वो ज्यादातर खेती में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर और कई दूसरे इक्विपमेंट को ठीक करने में मसरूफ रहता। इसी के चलते उसने एक टेक्निकल कॉलेज में एडमिशन लिया, जिसके बाद उसने कभी खेती के काम को पीछे मुड़कर नहीं देखा। कॉलेज से फारिग होने के बाद फ्रिचियो ने कैवेलियर रिगी नामी कंपनी में काम सीखना शुरू किया। ये कंपनी इटली की आर्मी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों और मशीनों को मेंटेन करती थी। फ्रिचियो ने इस कंपनी में कई साल काम किया और फिर वर्ल्ड वार 2 के दौरान फ्रिचियो ने इटालियन रॉयल एयरफोर्स को ज्वाइन किया और बतौर मैकेनिक उसकी पोस्टिंग रोड्स आइलैंड में हुई। और तकरीबन 3 साल बाद जर्मनी ने इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया और वहां के लोगों को कैदी बनाया। उन्हीं कैदियों में से एक फ्रिचियो भी था। जेल में फ्रिचियो के साथ हर तरह का तशद्दुद किया गया, लेकिन जब जर्मन आर्मी को फ्रिचियो की मैकेनिकल स्किल के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने फ्रिचियो को अपनी गाड़ियों और मशीनों को ठीक करने के काम पर रख लिया। और फिर ठीक 1 साल बाद फ्रिचियो को जर्मन आर्मी से आज़ादी मिल गई। वर्ल्ड वार 2 के बाद फ्रिचियो ने एक छोटा सा गैराज खोला जहां वो गाड़ियों के इंजन को रिपेयर करता। और फिर एक दिन फ्रिचियो के पास उसके वालिद का हाथ आया और इसमें उन्होंने फ्रिचियो से कहा कि उन्हें अपने खेतों के लिए ट्रैक्टर की जरूरत है। फ्रिचियो के फादर के इस खात ने उसकी जिंदगी ही बदल कर रख दी, क्योंकि इस खात ने फ्रिचियो को एक आइडिया दिया कि कैसे वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को बनाकर लोगों की मदद के साथ साथ खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। अपने इसी आइडिया पर काम करते हुए फ्रिचियो ने वर्ल्ड वार 2 के बाद छोड़ी गई आर्मी मशीन को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा ट्रैक्टर बनाया जो महंगे डीजल के बजाय कम पेट्रोल पर चलता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करते हुए 1946 को अपनी पहली कंपनी लैम्बोर्गिनी ट्राटरी खोली। ये वही साल था जब एंजो फरारी ने अपनी फरारी कंपनी की बुनियाद रखी। जल्द ही फ्रिचियो की बनाई गई कंपनी ट्रैक्टर बनाने में इटली की मशहूर तरीन कंपनियों में शामिल हो गई। फ्रिचियो के पास अब इतना पैसा था जिससे वो अपना हर शौक आसानी से पूरा कर सकता। इसीलिए उसने इस जमाने की मशहूर स्पोर्ट कार फेरारी 250 GT खरीदी। कई साल इस कार को इस्तेमाल करने के बाद फ्रिचियो को एक दिन इसके क्लच में प्रॉब्लम सामने आई। जब उसने इसे खोल कर देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि ये वही क्लच था जो वो अपने ट्रैक्टर में इस्तेमाल करता। अपने इसी मसले को हल करने के लिए फ्रिचियो फरारी के फाउंडर एंजो फरारी के पास पहुंच गया। अब दोस्तों, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई इतनी बड़ी कंपनी के मालिक को आकर ये कहे कि आपकी गाड़ी के पार्ट्स खराब हैं या आपकी गाड़ी ही खराब है, तो उस वक्त वो इंसान 2 ही काम करेगा। या तो अपने मॉडल की गलती सुनकर उसे ठीक करेगा या फिर इस बात को सुनकर अपनी बेइज्जती समझेगा। एंजो ने अपनी गलती ना मानते हुए उल्टा फ्रिचियो की बेइज्जती कर डाली और कहा कि गलती क्लच की नहीं बल्कि कार को ड्राइव करने वाले इंसान की है। तुम जैसे ट्रैक्टर चलाने वाले इंसान को फरारी जैसी लग्जरी कार कहाँ समझ आएगी। फ्रिचियो को ये बात इस कदर बुरी लगी कि उसने ये ठान लिया कि अब वो दुनिया को दिखाएगा कि असल स्पोर्ट कार आखिर होती कैसी है। 1963 को फ्रिचियो लैम्बोर्गिनी ने लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल के नाम से एक कंपनी रजिस्टर करवाई और इस कंपनी में उसने फरारी के 3 पुराने एम्प्लॉयज को भी हायर किया। और फिर ठीक 1 साल बाद 1964 को लैम्बोर्गिनी की पहली कार लैम्बोर्गिनी 350 GTI मॉडल को लॉन्च किया गया। लेकिन लैम्बोर्गिनी की कार दुनिया की नजरों में तब आई जब 1966 को लैम्बोर्गिनी म्यूरा स्पोर्ट कार लॉन्च की गई। इसकी हाई परफॉर्मेंस और अलग टेक्नोलॉजी की वजह से काफी पसंद किया गया। अपनी इसी कामयाबी के चलते लैम्बोर्गिनी ने एक से बढ़कर एक मॉडल मार्केट में उतारना शुरू कर दिए, जिसमें स्पाडा, स्लारो, यूराको जैसी तमाम गाड़ियां मौजूद थी। धीरे धीरे लैम्बोर्गिनी दुनिया का एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया।
1973 ये वो साल था जब पूरी दुनिया में ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आया, जिसकी वजह से फ्यूल और मैन्युफैक्चरिंग की प्राइसेस में बेहद इजाफा हो गया। इस सिचुएशन की वजह से लैम्बोर्गिनी को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा प्री ऑर्डर इसी गाड़ी के थे और खरीदे ना जाने की वजह से कार की सेल पर काफी बुरा असर पड़ा। कंपनी काफी नुकसान में चल रही थी, इसीलिए फ्रिज्यो ने इस कंपनी को एक स्विस बिजनेसमैन को बेच दिया। इसके बाद इस कंपनी ने कई मालिक बदले, लेकिन साल 1998 को वोल्क्सवैगन ने लैम्बोर्गिनी को खरीद कर उसे ऑडी डिवीजन में रख दिया। वोल्क्सवैगन के पास आने के बाद एक बार फिर इस कंपनी ने बुलंदियों को छूना शुरू किया। एक वो वक्त था जब ये कंपनी बंद होने को थी और आज इस कंपनी की करंट वैल्यू 11 बिलियन डॉलर से ज्यादा है और आज दुनिया भर में लैम्बोर्गिनी की स्पोर्ट कार अपनी तेज रफ्तार और ब्रांड नेम के लिए जानी जाती हैं। यह थी एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने एक ऐसी कार बनाई जो आज सिंबल है लग्जरी और परफॉर्मेंस की। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक पर और वीडियो लाने वाला हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।